धन जब शोभा देता है जब आपके भीतर नम्रता हो साहब। मालूम पड़े पैसा बढ़ गया और अभिमान बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया, तो भगवान भी कहते हैं बढ़ने दो। होता है कई लोग कहते हैं महाराज हमारा पड़ोसी कभी अगरबत्ती नहीं लगा, हमारा पड़ोसी कभी मंदिर नहीं जा, और 4 चौगुना बढ़ते चले जाए, भगवान उसको खूब दे दिया। और हम तो रोज मंदिर जाएं, रोज अगरबत्ती लगाएं, रोज दिया बत्ती करें, रोज भगवान के मंदिर में पहुंचे, तो भी हमको दुख मिल रहा, हमें तकलीफ। कहते कि नहीं कहते लोग, हम ही कष्ट में, हम ही परेशान। हम मंदिर जाते हैं, हम मंदिर जाएं तो भी हम परेशान, और हमारा पड़ोसन, हमारी देवरानी, हमारी जेठानी, हमारे रिश्तेदार कभी मंदिर नहीं जाते, तो वो तो बढ़ते करिए। तो ये चरित्र शिव महापुराण में लिखा है। एक बार भगवान विष्णु देवर्षि नारद के साथ पृथ्वी पर निकले। अच्छे से समझ लेना कि तुम्हें दुख क्यों मिल रहा है, और जिसको भगवान ने दिया तो उसको और क्यों दे दिया, अच्छे से समझ। विष्णु और नारद निकले। निकलते समय नारद जी ने भगवान नारायण से कहा मुझे भूख लग रही है बहुत। भगवान ने कहा मुझे भी भूख लग रही है। सामने सेठ जी का घर है, चल वहां से कुछ खा लेते। सेठ जी क्या पहुंचे, ब्राह्मण का रूप रखा। सेठ जी भिक्षाम देही, सेठ जी भिक्षाम देही। सेठ जी पान चबाते चबाते बाहर निकल कर आए, क्या है, हमें भूख लग रही है महाराज, कुछ होए तो दे दीजिए। सेठ जी बोले तुम्हारा बाप रख के गया जो तुमको दे दो, निकलो यहां से बाहर, फ्री फोकट का है, चलो। सेठ जी ने धक्के मारकर निकाल दिया। नारद जी भगवान नारायण से बोले प्रभु बहुत घोर अपराध हुआ है, अपना अपमान हुआ है, श्राप दो इसको, देव श्राप। ये सेठ कंगाल होना चाहिए, भिखारी होना चाहिए, देव श्राप। भगवान नारायण ने पीछे मुड़कर देखा, दोनों हाथ उठाकर कहा जा 4 चौगनी लक्ष्मी और बढ़े, तू और करोड़पति बनता चले जा, और धनपति बने। देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु को देखकर कहा उसने तुम्हारा अपमान करा, उसने तुम्हें अपशब्द कहा, और तुम उसको क्या करो 4 चौगनी लक्ष्मी और बढ़े, वो पहले से तो सेठ है, और सेठ बन जाए। हाँ बनने दे, चल। नारद जी को बुरा लग गया, और आगे गए। भगवान के भूख लग रही, क्या करें, सामने बुढ़िया का मकान था, झोपड़ा। आवाज लगाया, माँ भैया हमको भूख लगी है। माता जी ने आकर आसन बिछाया, बिछा कर कहा मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ, पानी लाई। क्या बात है, हमको भूख लग रही है। बूढ़ी अम्मा ने कहा महाराज जी हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं, केवल एक गाय है, उसी गाय का दूध मैं लेती हूँ, उसी गाय का दूध बचा है, तुम दोनों ले लो। अभी लाती हूँ। गौ माता का दूध लाकर भगवान नारायण और नारद को दिया, दोनों ने पिया। पीकर चले। नारद जी ने कहा कितनी अच्छी माता है, कितनी सेवा करिए प्रभु, इसको आशीर्वाद दीजिए, खूब आगे बढ़े। बेचारी के यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल एक गाय है, केवल एक गाय, आप आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने पीछे पलट कर देखा, दोनों हाथ उठाकर भगवान विष्णु बोले जा तेरी गाय मर जा। अब पहले से दुखी थी और दुख। देवऋषि नारद को बुरा लगा। नारद जी ने कहा प्रभु जिसको तुमने अपशब्द कहना था उसको अपशब्द नहीं कहा, और बेचारी बुढ़िया ने तुमको दूध पिलाया, बेचारी बुढ़िया ने तुमको पानी पिलाया, और तुम उससे कहते हो उसकी एक गाय और वो भी मर जाए, क्यों? भगवान बोले नारद तू मेरी लीला कभी नहीं समझ सकता। नारद ये जो बुढ़िया है ना, ये दिन रात मेरा भजन करती है, दिन रात मुझको भजती है, और अंतिम में इसके जब प्राण छूटेंगे, अगर इसकी गाय जीवित रहेगी तो इसके प्राण उसमें अटके रह जाएंगे। मेरी गाय किसके पास जाएगी, कसाई नहीं काट दे ना जाने के, तो मैं इसके मरने से पहले इसका जंजाल मिटाना चाहता हूं, इसलिए मैंने कह दिया तेरी गाय मर जा, तुम निर्मल मन से मेरे पास मेरी होकर तो दूसरा जन्म नहीं होगा। और सेठ जी को धन बढ़ने का इसलिए कहा अभी तेरे पास धन था और करोड़पति बन जा, तू पैसे को जोड़ जोड़ के जब मरेगा तो सांप बन के उसी घर में बैठा रहेगा, मेरे पास तक नहीं आएगा। बैठे और जोड़ और बड़े और बाद में सब बने, तो मेरे पास इसको दिया। कई लोग हमको मकान दिखाने ले जाते महाराज, कई लोग, और मकान दिखाने जब ले जाते तो ये हमारे बड़े बेटे का रूम है, अच्छा ये छोटे का बेडरूम, अच्छा और ये मंजिले, अच्छा ये बेटी का, महाराज ये रूम हमारा, अच्छा। और उसी रूम में हॉल में एक छिपकली चिपकी थी। कौन चिपकी थी? छिपकली। हमने छिपकली को देखा,
तो हमसे जजमान ने पूछा, महाराज आप रूम नहीं देख रहे, छिपकली को देख रहे। हमने कहा जैसे तुम कह रहे हो ये मेरा है, उसी तरह छिपकली भी कह रही ये मेरा है। ना जाने कौन तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे कुल का मेरा कहते कहते मर गया तो छिपकली बन गया, अभी भी नहीं छूट रहा, इसलिए मैं चिपकी हुई है। उसको 25 बार भगाओ फिर आ जाओ, मेरा घर मेरा घर। अब बताओ आप में से कौन कौन छिपकली बनना चाहता है? अरे बोलो तरी, कभी मत कहो कि मेरा है। क्या लाए थे क्या? ले जाओगे मुट्ठी बांधे आए हाथ पसारे, जाओगे सब धरा रह जाएगा। एक से बढ़कर एक साड़ियां फाल पीको लगी की लगाई। फिर जाते जाते ऊपर से याद आएगी पीली वाली तो पीली, तुम्हारी पीली रह गई। और यमराज से कहोगे मुझे 3-4 दिन और जिंदा कर दे, मैं पीली पहन लूं फिर मर जाऊं। और जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। केवल 2 गज और कुछ भी। कितनी जगह ट्रेन में सफर करा है? अरे बोलो तो जम के। रिजर्वेशन कराया, सीट मिली थी, सोए थे, बस उतनी जगह जिस सीट पे सोए थे उतनी सी जगह। और उसके बाद में भी जगत का झमेला। काकी ने ऐसा बोल दिया, चाची ऐसी बोल दी, बुआ जी ऐसी बोल दी, उन्होंने ऐसा बोल दिया। रोए रोए मरी जा रही। और कितना भी रो लो, आखिरी का फोटो में तो स्माइल देना ही पड़ेगा जो दीवार पे टंगेगा। और माला प्लास्टिक के फूल की ऐसी, और डॉक्टर स्माइल देती रहेगी। और वो फोटो के बाद में 16 शराब में नीचे उतरेगा। और नीचे उतर के फिर खीर और पूड़ी को ऐसे मल के चिपकाएंगे और अम्मा स्माइल देगी। और खीर पूड़ी चिपकी रहेगी पूरी साल।